आज हम गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का छठा श्लोक लेंगे। छठे श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। यानी अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी, दो अनबॉर्न चेंजलेस सोल, भूतानाम ईश्वरोपि सन, संपूर्ण प्राणियों का भगवान भी हूं, बीइंग सुप्रीम लॉर्ड ऑफ दोज हु आर बॉर्न, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाए, अपनी प्रकृति को अधीन करके, सिचुएटेड इन माय नेचर, क्या करता हूं, संभवामि आत्म माया, अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, संभव होता हूं। आई डू इनकारनेट बिकॉज ऑफ माई इंटरनल एनर्जी। अगर छोटे में कहें तो मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होकर अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अनबोर्न दो आई एम ऑफ चेंजलेस एसेंस, yet becoming Lord of all creation, abiding in my own cosmic nature, I embody myself by self-evolved Maya delusion। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक स्टोर में काम करने वाला कोई कर्मचारी है, वो एक निश्चित समय के लिए 8 घंटे के लिए आता है, उसको एक निश्चित वेतन मिलता है, एक निश्चित सीट पर बैठता है। लेकिन जो स्टोर का मालिक है उसके लिए ये बाध्यता नहीं है, वो उस सीट पर भी बैठ सकता है, किसी और सीट पर भी बैठ सकता है। न ही वो एक निश्चित वेतन के लिए काम करता है, क्योंकि वो बड़ी योजना पर काम कर रहा होता है। इसी प्रकार से भगवान जब चाहे जहां चाहे जन्म ले सकते हैं। वे मनुष्यों की तरह कर्मों से बंधे हुए नहीं हैं। इसी जन्म लेने को हम अवतार कहते हैं। अवतार का मतलब क्या होता है? अव का मतलब नीचे और तार का मतलब उतरना, अर्थात पृथ्वी पर जन्म लेना। दूसरे प्राणी कर्मों के अधीन होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म ऐसा नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं। एक तो उम्र होती है और सुख दुख जिंदगी में लगे रहते हैं। भगवान में ये दोनों नहीं होते, उम्र का बंधन नहीं होता और सुख दुख नहीं होते। दूसरे लोग जन्म लेते हैं तो शरीर पहले बालक रहता है, फिर जवान होता है और फिर वृद्ध होकर मर जाता है। परंतु भगवान में ये परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं, बचपन में कुछ असंभव से काम करते हैं, 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने के बाद फिर किशोर अवस्था में ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप होते हैं। इसलिए भगवान के जितने भी चित्र बनाए जाते हैं उसमें दाढ़ी मूछें नहीं होती। दूसरी प्राणियों की तरह भगवान का जन्म तो होता है, लेकिन उनके शरीर में सारे परिवर्तन नहीं होते और न ही मृत्यु होती है। इस श्लोक में भगवान ने स्वयं को प्राणियों का ईश्वर कहा। क्यों? अवतार के समय भगवान छोटे से बालक बन जाते हैं, लेकिन बालक होने पर भी उनके ऐश्वर्य में कमी नहीं होती। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने छठी के दिन ही पूतना राक्षसी को मार दिया था।
3 महीने की उम्र में शक्टासुर राक्षस को मारा और 1 वर्ष की अवस्था जब हुई तो तृणाव्रत को, और 5 साल की उम्र में ही अघासुर को मार दिया। बच्चा ऐसे काम थोड़ी कर सकता है। इस तरह बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखाया। 7 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 1 उंगली पर उठा लिया था। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है और माधुर्य शक्ति भी। ऐश्वर्य शक्ति से वह असंभव काम करते हैं। जैसे द्रौपदी ने भगवान को याद किया तो उसकी साड़ी को इतना लंबा बना दिया वो खत्म नहीं हुई। और माधुरी शक्ति के कारण भगवान की तस्वीर को जब भी आप देखेंगे उसके अंदर एक आकर्षण, एक मुस्कान हमेशा नजर आए। जब भगवान अवतार लेते हैं तो मनुष्य बनकर ही संसार के बीच उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान है, वो बच्चे को ABCD सिखा रहा है तो बच्चे का हाथ पकड़कर उससे अक्षर लिखवाता है, मुंह से बोलता भी है लिखते समय, क्योंकि बच्चे के स्तर पर आए बिना उसको सिखाया नहीं जा सकता। इसलिए भगवान अपनी ऐश्वर्य शक्ति का उपयोग आवश्यक होने पर ही करते हैं। ये बात उन्होंने अर्जुन को बताई कि मैं क्यों आता हूं बार बार पृथ्वी पर। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरे। नमस्कार।